सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ i20 का कंपैरिजन। तो दो बहुत ही स्पेशल गाड़ी है आप लोगों के लिए, एक है आपका मैनुअल, एक है आपका IVT। तो ये जो दाएं तरफ मेरे बगल पे आप देख सकते हो, ये है आपका एस्टा वेरिएंट जो है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ये है आपका एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट जो है एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, एंड ये है आपका IVT में। तो ये आपका ऑटोमेटिक है, ये आपका मैनुअल है। तो आज इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा एंड मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन सा वेरिएंट आपका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड कौन सा वेरिएंट आपको लेना नहीं चाहिए। स्पेशल थैंक्स टू साइनी हुंडई EM बाईपास। तो अगर आपको हुंडई का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। तो पहले जो एस्टा वेरिएंट इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको सामने फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, जहाँ पर आपका लो और हाई बीम LED है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिल जाता है। DRL आपको यहाँ पर दिया गया है, बट इंडिकेटर आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। सामने आपको ये शार्प लुकिंग ग्रिल दिया गया है, बट कोई भी 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलता है, कोई भी फॉग लाइट आपको नहीं मिलेगा। एंड नीचे का जो पार्ट है, यहाँ पर आपको ये ग्रे कलर का स्प्लिटर टाइप डिज़ाइन दिया गया है। अभी अगर हम लोग एस्टा ऑप्शनल देखेंगे, सब कुछ आपको सामने सेम मिलता है। यहाँ पर कोई भी दोनों में डिफरेंसेस है ही नहीं है। नीचे देखेंगे इसका भी लोअर बम्पर आपको सेम डिज़ाइन का ही मिल जाता है। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एट द फ्रंट, एंड दोनों में ही आपको यहाँ पर ऑटो हेडलाइट का सेंसर मिल जाता है। तो यही है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है गाड़ी के साइड पे। तो दोनों का अगर टायर्स देखेंगे साइड प्रोफाइल में, वो भी आपको सेम मिलता है। दोनों में ही आपको यहाँ पर डायमंड कट में काफ़ी शार्प लुकिंग अलॉयज दिया गया है। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है। यहाँ पर आपको 195/55, यहाँ पर भी आपको 195/55 16 इंच का ही टायर मिल जाता है। दोनों में ही सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, तो उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। दोनों में ही कोई भी व्हील ग्लाइडिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो कॉम्पैक्ट SUV है नहीं। यहाँ पर दोनों में ही आपको ऑटो फोल्डिंग ओवरव्यूज मिल जाता है LED इंडिकेटर्स के साथ, तो आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर डोर हैंडल्स देखेंगे तो दोनों में ही क्रोम है, एंड दोनों में ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड पे। तो यहाँ पर एस्टा ऑप्शनल में भी आपको ड्राइवर साइड में मिलता है, एस्टा वेरिएंट पे भी आपको ड्राइवर साइड में मिलेगा। दोनों में ही आपको यहाँ पर सिंगल पेन सनरूफ मिल जाता है। दोनों में ही पीछे आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना दिया गया है, एंड दोनों का जो बेल्ट लाइन है वो भी क्रोम पे दिया गया है। दोनों में ही रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, कोई भी डिस्क ट्रीटमेंट नहीं है। अभी चलता है दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो पहले जो एस्टा वेरिएंट है इसका रियर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिलेगा। हाई स्टॉप लैंप इधर है। पीछे आपको कोई भी कनेक्टिंग लाइट्स नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छा बात है। बट टेल लैंप यूनिट आपको पार्ट LED पार्ट हैलोजन पे मिलता है। ये पार्ट आपका LED है, ये पार्ट आपका हैलोजन है। i20 का बैजिंग है, एस्टा का ब्रांडिंग इधर है। कैमरा जो है, कैमरा आपको यहाँ पर प्लेस किया गया मिल जाएगा। और बूट जो है, बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो पार्सल शेल्फ दिया गया है। अब ये एस्टा वेरिएंट पे आपको बोस का सिस्टम मिल जाता है। तो यहाँ पर एक सबवूफर आपको मिल जाता है। कोई भी 60/40 स्प्लिट नहीं है, वो मेरे हिसाब से बहुत ही फालतू सा कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पर एक हुक आपको मिल जाता है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है बूट पे। ओवरऑल बूट स्पेस इज प्रीटी गुड, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी चलते हैं एस्टा ऑप्शनल में आपको क्या मिल जाता है। तो एस्टा ऑप्शनल और जो एस्टा में अभी अपडेट हुआ है वो है कि स्पॉइलर अभी आपको मिल जाता है इनलाइन का जैसा। तो इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पर आपको सब कुछ सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 2 सेंसर आपको दोनों गाड़ियों पे मिलता है। यहाँ पर भी 2 सेंसर है, वहाँ पर भी 2 सेंसर है, एंड सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा एज कम्पेयर टू दी एस्टा मॉडल। रियर पे देखेंगे तो यहाँ पर टॉप मॉडल होने के बावजूद भी 60/40 स्प्लिट आपको नहीं मिलता है, वो मेरे हिसाब से कॉस्ट कटिंग है भाई। यहाँ पर भी आपको सबवूफर दिया गया है, हुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड बूट स्पेस जो है, बूट स्पेस इज गुड। लोडिंग लिप आपको मेरे हाथ के बराबर मिलेगा, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये है दोनों का रियर बूट। अभी एस्टा वेरिएंट का रियर सीट चेकआउट कर लेते हैं। तो रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कोई भी लेदरेट नहीं मिलेगा। ये हार्ड टच प्लास्टिक है, ऑफ वाइट और ब्लैक कलर पे आपको इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक पे डोर हैंडल है। यहाँ पर बोस का सिस्टम आपको मिल जाता है। अभी एस्टा वेरिएंट पे आप देखेंगे तो कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको दिया गया है, और बीच में कोई आर्मरेस्ट भी आपको नहीं मिलता है। सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पर डुअल AC वेंट्स के साथ एक टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, एंड इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। अभी एस्टा ऑप्शनल देख लेते हैं। तो एस्टा ऑप्शनल का रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी हार्ड टच है। डिज़ाइन जो है डोर पैड का एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो डिफरेंस हो जाता है वो है यहाँ पर आपको सिर्फ टॉप मॉडल पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, एंड बीच में यहाँ पर नहीं, बीच में भी कोई आर्मरेस्ट आपको टॉप मॉडल पे भी नहीं मिलता है, जो एक कॉस्ट कटिंग है भाई। यहाँ पर सेंटर कंसोल में आपको डुअल AC वेंट्स के साथ एक टाइप ए का पोर्ट आपको मिल जाता है, एंड इसका भी छत आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो यही है दोनों का कुछ डिफरेंसेज एट द साइड, एट द रियर एंड ऑल्सो द रियर सीट। अभी चलते हैं यहाँ पर एस्टा वेरिएंट पे आपको सामने क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो भाई मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो एस्टा मॉडल पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्लैक और वाइट कलर का इंटीरियर मिल जाता है। ये पार्ट आपका सॉफ्ट टच लेदरेट है स्टिचिंग के साथ। ड्राइवर साइड विंडो आपको 1 टच अप एंड डाउन के साथ मिल जाता है।
एंड यहाँ पर आपका जो ORVMs है आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। नीचे बोस का सिस्टम, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, फोन होल्डर मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ फैब्रिक सीट्स ही मिल जाता है। रियर का जैसा कोई भी लेदरेट नहीं है। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा हाइट एडजस्ट के साथ। बटन्स के मामले में ट्रैक्शन कंट्रोल बटन और यहाँ पर आपका हेडलैम्प लेवलर आपको मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद एंड लेट्स स्टार्ट द कार। तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट बटन दिया गया है, तो क्लच दबा के आप ये बटन दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब स्टार्ट होगा ऑब्वियसली भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर के इंजन मिल जाता है। तो डैशबोर्ड के बारे में अगर बात करूँ, डैशबोर्ड आपको यहाँ पर ये ब्लैक और ये बेज कलर ट्रीटमेंट में मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है भाई, ये पहले मिलता था, अभी कॉस्ट कटिंग करके हटा दिया गया है। यहाँ पर वही सेम आपको 8 इंच का सिस्टम मिल जाता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। एंड यहाँ पर ओवरऑल टच रिस्पॉन्स ये सब काफ़ी अच्छा है, बट अभी थोड़ा सा पुराना हो गया है ये जो सिस्टम है। यहाँ पर रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे तो कैमरा का क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी इज़ गुड। एंड यहाँ पर आपका अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाता है। दोनों तरफ यहाँ पर आपको फिजिकल कंट्रोल्स भी दिया गया है। यहाँ पर डुअल AC वेंट्स के साथ हैजर्ड लाइट स्विच, यहाँ पर आपको ऑटो AC मिल जाता है। तो सिंगल जोन आपको ऑटो AC मिलेगा। ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। ऑटो AC आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, फिर आपका AC जो है ऑफ कर सकते हो। फ्रंट रियर डिफॉगर का बटन है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड, टाइप C का पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप A का पोर्ट। चाबी में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 3 बटन मिल जाता है, लॉक अनलॉक और ये आपका बूट रिलीज का, दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ये वेरिएंट भी आपको IVT में अवेलेबल मिलेगा। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट दिया गया है एडजस्टेबिलिटी के साथ। ऊपर एक मैनुअल लिविंग IRVM, वेरी बैड कॉस्ट कटिंग। यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, हैलोजन पे लैम्प। सनरूफ जो है आपको यहाँ पर सिंगल पेन 1 टच से ओपन और क्लोज होते हुए दिख जाएगा। वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर दिया गया है। अभी स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगा ये लेदरेट फिनिश के साथ। बट उससे पहले मैं आपको प्राइस दिखा देना चाहता हूँ इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ 8,61,500 रुपीज़। इंश्योरेंस 5 साल का, रोड टैक्स, फास्ट टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 9,60,000। एंड लाइफ टाइम टैक्स अगर आपको पे करना है फॉर द कार, यू हैव टू पे अराउंड 89,000 आप पकड़ सकते हो। तो ये है कुछ प्राइस, मुझे ज़रूर बताइए प्राइस के बारे में क्या राय है आपका। एडजस्टमेंट जो है स्टीयरिंग का आपको हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट नहीं है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर है, यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख सकते हो TPMS भी आपको मिल जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका जो इंफोटेनमेंट है उसके लिए। नॉर्मल वाइपर है, कोई भी ऑटो वाइपर नहीं मिलता है। नॉर्मल हेडलाइट्स आपको नहीं मिलेगा भाई, ऑटो फंक्शन आपको दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को पता है अभी तो बहुत पुराना हो गया, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द एस्टा मॉडल। अभी चलते हैं एस्टा ऑप्शनल में आपको इंटीरियर में क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है देख लेते हैं। तो चलिए भाई अभी चलते हैं एस्टा ऑप्शनल के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेम मिलेगा एस्टा वेरिएंट का जैसा। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच है, यहाँ पर भी ड्राइवर साइड आपको 1 टच अप डाउन के साथ मिलता है। सारा जो कुछ जो है एकदम सेम मिलता है। बोस का स्पीकर इधर है, बॉटल होल्डर और फोन होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स भी आपको एकदम सेम मिलेगा i20 बैजिंग के साथ। यहाँ पर भी कोई लेदरेट ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। हाँ, लेदरेट आपको मिल जाता है, वो इस पार्ट पे मिलता है, ये पार्ट आपका फैब्रिक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू दी एस्टा मॉडल। यहाँ पर भी आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ही दिया गया है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बटन आपको मिल जाता है, ड्राइव मोड और ये DRVM का भी। DRVM का बटन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ये ड्राइव मोड आपको मिल जाता है क्योंकि ये आपका IVT है। अगर आप ये मैनुअल पे लेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये आपका ऑटोमेटिक है, तो आपको ब्रेक दबा के इंजन स्टार्ट बटन दबाना पड़ेगा। तो इसका जो इंटीरियर है, जो हाईलाइट पॉइंट इस गाड़ी पे आप लोग देखेंगे वो ही ये टच स्क्रीन सिस्टम। तो इस वेरिएंट पे ही आपको ये 10.25 इंच का जो सिस्टम आता है वही मिल जाता है ब्लू लिंक के साथ। तो यही मेजर यहाँ पर एडिशन है। तो इसको छोड़ के ज़्यादा कुछ इस गाड़ी पे आपको मिलता नहीं है। एनीवे, बोस का जो सिस्टम है, बोस का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब बोस का स्पीकर का जो डिफरेंट मोड्स आपको मिल जाता है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। वो आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। मतलब इतना कुछ इन डेप्थ फीचर आपको उस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। व्हीकल पे जाएंगे तो व्हीकल पे आपको यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, फिर लाइट्स, फिर यहाँ पर आपको डोर्स, बहुत सारा फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये देखने में भी काफ़ी प्रीमियम मिलता है। तो दैट इज़ देयर। एंड ओवरऑल भाई आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता ही है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे ऐसे करके तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी इज़ गुड। यहाँ पर सेंसर के इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देता है। तो कैमरा क्वालिटी इज़ मोर देन गुड इनफ। एस्टा का जैसे ही आपको कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड लेआउट इज सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो एडिशन हो जाते हैं, एडिशन क्या है भाई, अभी तो यहाँ पर कूलिंग फंक्शन ही और नहीं मिलता है। पहले आपको कूलिंग फंक्शन मिलता था, वो अभी हट गया है पूरा जो लाइनअप है उससे ही। तो ये
बहुत ही एक चीप सा कॉस्ट कटिंग है। डुअल एसी वेंट्स है, यहाँ पर हैजलाइट स्विच है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑटो एसी मिलेगा, तो सिंगल जोन आपको ऑटो एसी मिल जाता है, जस्ट लाइक द एस्टा वेरिएंट, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर चाबी में सिर्फ एक बटन एडिशन हो जाता है, वो है ये होल्ड बटन, क्योंकि ये आपका IVT वेरिएंट है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड, पोर्ट्स सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको डुअल कप होल्डर्स के साथ मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आपको दिया गया है यहाँ पर एडजस्टेबिलिटी के साथ। एंड टॉप मॉडल होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको मैनुअल ड्राइविंग IRVM मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से इतना फालतू सा कॉस्ट कटिंग है। ये क्यों कंपनी हुंडई कर है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर, हैलोजन पे लैंप, अभी ये टॉप मॉडल पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है ये। तो डैश कैम आपको यहाँ पर दिया गया है। तो डैश कैम को छोड़ के अगर यहाँ पर ये दे देते, मतलब जो कूलिंग फंक्शन है वो बेटर रहता, गर्मी के टाइम पे काम आता है। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील दिखाने से पहले मैं गाड़ी का प्राइस आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो लेट मी शो यू द प्राइस। तो ये जो IVT वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस है 10,34,000। TCS इंश्योरेंस, 5 साल का रोड टैक्स फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 11,60,000। लाइफ टाइम टैक्स अगर आप लोग पे करेंगे देन अराउंड 1,06,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो यही है कुछ प्राइस। स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग आपको हूबहू सेम मिलेगा, लेदर रेड फिनिश में। यहाँ पर भी आपको हाइट और रीच दोनों का एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर भी सारा जो कंट्रोल्स है दोनों तरफ सेम है। यहाँ पर भी आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है, बट ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम मिलता है, सिर्फ ये जो कंपास है ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। एंड ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो TPMS ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इंटीरियर का कुछ यही डिफरेंसेस है। जो मेन डिफरेंस हो जाता है वो है ये टच स्क्रीन के मामले में, एंड आपको ब्लू लिंक मिल जाता है। उसको छोड़ के ज़्यादा कुछ इंटीरियर में डिफरेंसेस है नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस, ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी एस्टा एंड दी एस्टा ऑप्शनल। अभी देखिए ये तो IVT है, तो IVT अगर हम लोग नॉर्मल मैनुअल के साथ कंपेयर करेंगे तो तकरीबन आपको 1,20,000 रुपये वैसे ही एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अगर मैं नॉर्मल एस्टा के साथ एस्टा ऑप्शनल कंपेयर करूँ देन जो प्राइस डिफरेंस लगभग हो जाता है वो है 70 to 80,000। अभी 70 to 80,000 जो आप एस्टा ऑप्शनल के लिए पे करेंगे, आपको मेजॉरिटी जो पैसा आप दे रहे हो वो है वो टच स्क्रीन सिस्टम के लिए। ज़्यादा कुछ तो दोनों में डिफरेंसेस है ही नहीं। पीछे जो मैं बोलूँगा जो मेजर सेफ्टी के मामले में एडिशन हो जाता है वो है कि एस्टा ऑप्शनल पे आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, बट फिर भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। एटलीस्ट टॉप मॉडल पे आर्मरेस्ट देना चाहिए था एंड 60-40 स्प्लिट देना चाहिए था। तो मैं बोलूँगा अभी जो i20 है थोड़ा सा अभी कंपटीशन के हिसाब से पुराना हो गया है, एंड हुंडई का भी टाइम हो गया है कि ये दोनों गाड़ी, मतलब ये गाड़ी थोड़ा सा अपडेट करे, क्योंकि उन लोगों का बाकी का जो लाइनअप है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है। अभी अगर आप लोग प्रीमियम हैचबैक पे जाना ही चाहते हो एंड i20 आपके लिस्ट में है, देन अगर आपका 12 लाख के अंडर आपका बजट है देन तो मैं बोलूँगा आप एस्टा ऑप्शनल IVT पे जा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि ये टच स्क्रीन उतना मायने नहीं रखता है देन मैं बोलूँगा आप नॉर्मल स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको सनरूफ, फिर बोस का सिस्टम, फिर बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर भी मिल जाता है। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।